किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वाइट कलर की आउटलाइन कैसे क्रिएट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गिम्प के अंदर यानी गिम्प का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वाइट कलर की आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गिम्प को ओपन करना है आपने। इसके बाद फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो भी रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे न्यू इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो न्यू इमेज मैं इसका कलर थोड़ा सा ये वाला रख लूँगा चेंज करके। वाइट कलर नहीं रखूँगा क्योंकि वाइट कलर की मैं आउटलाइन क्रिएट करना चाहूँगा। तो अगर मैंने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही वाइट कलर की आउटलाइन क्रिएट की तो वो फिर इसमें नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा फ़ॉन्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इम्पैक्ट रेगुलर नेम होगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा फेवरेट है तो मैं ज़्यादातर इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ, इम्पैक्ट रेगुलर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लैक कलर में टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गिम्प टाइप करता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से इसका साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया, मूव टूल की मदद से इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। तो अब इसके ऊपर आउटलाइन कैसे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आउटलाइन मैं दो तरीके आपको बताऊँगा, तो उनमें से कोई भी आपको अगर बेहतर लगे तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे लाइट एंड शेडो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो वो ब्लैक कलर में होगा तो इसको यहाँ से वाइट कलर में सेलेक्ट करना है और यहाँ से पैच इसकी फुल करनी है, ब्लर रेडियस बिल्कुल ख़त्म करनी है और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको पीछे की तरफ मूव करना है और यहाँ पे इनको अलहदा कर लेना है और इसको सेंटर में एक लाइन को थोड़ा सा आगे बिल्कुल सेंटर में रखना है। और यहाँ पे ये आउटलाइन बहुत ही बारीक है तो यहाँ से ये ग्रो रेडियस जो होगी इसको बढ़ा लेंगे। जितना आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी आउटलाइन जो है ज़्यादा उसकी फैलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी और कम करके देख लेता हूँ और इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करके बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। तो एक तो तरीका ये था आउटलाइन क्रिएट करने का। यहाँ पे ये आप देख लें, ये आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है इसकी टेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल जेड से बैक करूँगा और जो दूसरा तरीका है वो यहाँ से पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करके अल्फ़ा टू सिलेक्शन करना है। अल्फ़ा टू सिलेक्शन यानी इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके ग्रो के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, पहले अभी न्यू लेयर क्रिएट करनी है। इसको सिलेक्ट करके पहले न्यू लेयर, तो न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, ग्रो के ऊपर ग्रो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कितनी इसकी वो रखना चाहें कि पिक्सल, जितना आप इसको ग्रो ज़्यादा करना चाहेंगे उतना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी जो ग्रो है वो थोड़ी सी यानी स्पेस इसकी बड़ी है। तो सिलेक्शन आप इसकी बढ़ा के फिर ये आपने न्यू लेयर जो क्रिएट की हुई है इसमें वाइट कलर ऐड करना है और वाइट कलर ऐड हो चुका है। सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर लेनी है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर नन करेंगे, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और इस लेयर को उठा के गिम्प वाली लेयर के नीचे रख लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये दो मेथड थे, बहुत ईजी थे। आप इनमें से कोई भी यूज़ करके अपने टेक्स्ट का आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।